हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीएस का प्रैक्टिस नंबर 22 सॉल्व करेंगे, जो आपका आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारतेंदु नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लखनऊ में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कुछ नगर प्रमुख कुटीर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हैं, गलत जोड़ा क्या है? तो देखिए, इसमें कन्नौज जो है इत्र के लिए और तेल के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है आपका। और मिर्ज़ापुर अब कालीन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। आगरा चाकू कैंची के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, झांसी में की गई है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में होता है। अगला हमारा प्रश्न है, इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बैसाखी मेला नहीं मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1927 में की गई थी। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रुधिर के थक्का जमने में कौन सी विटामिन मदद करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के मदद करता है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, लाइसोसोम कहलाता है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में क्या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुर्गी नहीं है। मुर्गी जो है प्रोटीन का स्रोत है। अनाज, आलू, दूध जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। निम्नलिखित में किसका अधिकतम तापजनक माना जाता है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन का। ऐसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं हाइड्रोजन को। अगला हमारा प्रश्न है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण क्या होता है? ये उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। और उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है, और जो वस्तु है उसका सीधा बनता है। ठीक है। और वस्तु से छोटा बनता है। अगला हमारा प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोमीटर। ठीक है। देखिए, जो आपका हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर आपका द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापने का काम करता है, और हाइग्रोमीटर जो है आपका वायुमंडल की आर्द्रता मापने का कार्य करता है। ठीक है। और आपका बैरोमीटर जो है आपका वायुमंडलीय दाब नापने का काम करता है, बैरोमीटर। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है, तो ये मीथेन पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों के परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार होता है? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ये बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल आपका हड़प्पा का बंदरगाह है। अगला हमारा प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज तरंगड़ी कल्हड़ की पुस्तक है। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की पुस्तक है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम के विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूनागढ़ में। अगला हमारा प्रश्न है, महावीर के स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कुंडग्राम में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, हर्यक वंश था। अगला हमारा प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है। और प्रथम जो आपका हुआ था राजगिरी में हुआ था, गिरी में हुआ था। और द्वितीय आपका वैशाली में हुआ था, बौद्ध संगीत वैशाली में हुआ था। और तीसरा आपको पता है कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, कुतुब बिन ऐबक था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मुस्लिम शासक ने
तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने समाप्त कर दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक खैराती अस्पताल है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्होंने 1867 में इन्होंने इसकी स्थापना किया था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मैडम एस.पी. ब्लावत्स्की। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखा है? तो ये हो जाएगा गीता रहस्य उन्होंने लिखा है, और ये जब मांडले जेल में थे उसी समय इन्होंने लिखा था, आर्किटिव एज ऑफ होम और गीता रहस्य। अगला हमारा प्रश्न है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव जो वर्ष 1905 में पारित किया था, ये प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? ये प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि यह कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने 1916 में ये बात लखनऊ अधिवेशन में कही थी। अगला हमारा प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1884 में की गई थी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, सी राजगोपालचारी थे। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और कब शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वर्ष 1920 में। अगला हमारा प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ये भारत, इसका सही उत्तर सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार बनी थी। ठीक है। और अगला प्रश्न है, किस गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वह 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न कौन सा शहर है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर उत्तरकाशी जो है गंगा किनारे नहीं स्थित है, फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर ये सभी गंगा के किनारे स्थित हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? क्योंकि उनकी ऊंचाई में जो है भिन्नता है। ठीक है। ऊंचाई में क्या है? भिन्नता है। ठीक है। तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि समुद्र तल से उनकी ऊंचाई में जो भिन्नता है इसी कारण उनके जलवायु में भी भिन्नता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देशों में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए कितने कंपनियों की मंजूरी दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। अगला हमारा प्रश्न है, मून लैंडिंग डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 जुलाई को मनाया जाता है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संतोष जॉर्ज कुलनागरा। अगला हमारा प्रश्न है, 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट इंडियाज रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। ठीक है। अगला प्रश्न है, 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग किस देश में निर्माणाधीन है? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, भारत में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भागीरथी अम्मा का निधन हो गया, किस क्षेत्र से थी? एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। अगला हमारा प्रश्न है, किस संस्था द्वारा एग्रीकल्चर एंड ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म। ठीक है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, मीराबाई चानू ने जीता था। अगला हमारा प्रश्न है,
वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाली भारत में 10वें खिलाड़ी बन गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी शिखर धवन बन गए थे। अगला हमारा लास्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन हेतु दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, नमस्कार।